नमो भगवते वासुदेवाय। अब तक श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ स्कंद के 7 अध्याय हम आपको सुना चुके हैं। आज शुरू करते हैं 8वां अध्याय। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, जिस तरह सती का हिमालय के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेकर शिव जी के साथ विवाह हुआ, अब मैं उस कथा का वर्णन करता हूँ। दक्ष के यज्ञ में देह त्याग करते समय सती ने अपने हृदय में महादेव जी के चरणाविंदों का स्मरण करते हुए यह प्रण कर लिया था कि यद्यपि मेरा कहीं भी दूसरा जन्म होगा तो मैं उस जन्म में शिव जी की ही सेवा करूंगी और एक पल के लिए भी उनका साथ नहीं त्यागूंगी। वह देह छोड़ने के बाद उन्होंने पर्वतराज हिमवान के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लिया। जब वे विवाह के योग्य हुई तब हिमवान ने उनसे पूछा, हे पुत्री, मैं तेरा विवाह कहाँ करूँ? पार्वती को अपने पहले जन्म का सारा वृत्तांत याद था, इसलिए वे पिता से बोली, हे पिताजी, आप मेरा विवाह महादेव जी के साथ कर दीजिए। यह सुनकर हिमाचल ने पार्वती से कहा कि महादेव जी तो सब देवताओं के स्वामी हैं, वे मेरी पुत्री को कैसे स्वीकार करेंगे? तब पार्वती जी ने उत्तर देते हुए कहा, यदि उन्होंने मुझे अंगीकार नहीं किया तो वन में जाकर उनके निमित्त तप करके मैं अपनी यह देह पुनः त्याग कर दूंगी। यह कहकर पार्वती जी ने वन में जाकर तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। जब तपस्या करते करते बहुत दिन हो गए तब एक दिन नारद जी शिव जी के प्रति पार्वती के प्रेम की परीक्षा लेने के निमित्त उनके पास आए। पूछने लगे, हे पर्वतराज पुत्री, तुम किस लिए यहाँ इतना कठोर तप कर रही हो? पार्वती जी ने नारद जी को भगवत भक्त समझकर प्रणाम करके कहा, मैंने श्री महादेव जी के साथ विवाह करने के लिए यह तप प्रारंभ किया है। पार्वती जी की यह इच्छा जानकर नारद जी बोले, हे पार्वती, तुम बड़ी पागल एवं मूर्ख हो। शिव जी तो सदैव अपनी देह में भस्म रमाए और सर्प बिच्छों को लपेट गले में मुंडमाला धारण किए भूत प्रेतों के साथ रहते हैं, फिर भला तुम क्यों उनसे विवाह करना चाहती हो? देवर्षि के ऐसे वचन सुनकर पार्वती जी ने उत्तर दिया, हे महामुनि, चाहे वे समस्त अवगुणों की खान क्यों न हो, परंतु मेरा मन उन्हीं से ही प्रसन्न है। देवर्षि ने पुनः समझाते हुए कहा, हे पार्वती, तुम इंद्र, कुबेर, वरुण आदि सुंदर देवता एवं गंधर्वों से अपना विवाह क्यों न कर लो? इस पर पार्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, हे मुनिवर, मन एक है, दो चार नहीं, अतः मेरा मन महादेव जी के चरणाविंदों में लगा हुआ है। वह वहाँ से हटकर अंत नहीं जा सकता। वह मेरे मन की अभिलाषा को पूर्ण करेंगे। नारद जी पार्वती जी के ऐसे दृढ़ निश्चय को देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें अपना आशीष देकर कहा, हे पुत्री, तुम्हें शिव जी अवश्य मिलेंगे। इतनी बात कहकर नारद जी शिव जी के पास चले गए और उन्होंने पार्वती जी की मनो इच्छा तथा स्नेह का सब हाल सुना दिया। जब महादेव जी ने यह समाचार सुना कि सती हिमाचल के यहाँ पार्वती नाम से जन्म लेकर मेरे साथ विवाह करने हेतु तप कर रही हैं, तब शिव जी के मन में भी स्नेह का अंकुर प्रकट हो गया। तत्पश्चात शिव जी ने हिमाचल के पास पहुंचकर कहा, हे पर्वतराज, तुम अपनी कन्या का विवाह हमारे साथ कर दो। महादेव जी के इस प्रस्ताव को हिमाचल ने बड़ी प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लिया और पार्वती जी के पास भी यह संदेश भेज दिया। इस समाचार को प्राप्त कर पार्वती जी बहुत प्रसन्न हुई। तत्पश्चात हिमाचल पार्वती जी को वन से लिवा लाए और विधिवत उनका विवाह शंकर जी के साथ कर दिया। हिमाचल ने दहेज में बहुत से रत्नादि देकर श्री शिव पार्वती जी को विदा कर दिया। तब से पार्वती जी एक क्षण के लिए भी अविनाशी श्री महादेव जी से अलग नहीं होती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 9वां अध्याय। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर जी, राजा शंभु मनु की तीनों कन्या का वृतांत तुम्हें मैंने सुना दिया। अब मैं उनके पुत्रों का वृतांत कहता हूँ, सो सुनो। राजा शंभु मनु के उत्तानपाद और प्रियव्रत नामक 2 पुत्र हुए। शंभु मनु के मरने के बाद उनका पुत्र उत्तानपाद राज्य पर बैठा। यदि कोई यह शंका करे कि शंभु मनु की गद्दी पर तो प्रियव्रत ने राज्य किया था, सो उसका कारण यह था कि उत्तानपाद उन्हीं के देश में एक दूसरे शहर का राजा था। राजा उत्तानपाद की सुनीति और सुरुचि नामक 2 रानियां थीं। उन दोनों की संतानोत्पत्ति हुई। बड़ी रानी के पुत्र का नाम ध्रुव और छोटी रानी और उसके पुत्र से विशेष प्रेम राजा उत्तानपाद करते थे। छोटी रानी के पुत्र का नाम उत्तम था और बड़ी रानी एवं उसके पुत्र से
कम स्नेह रखते थे। एक दिन राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी के साथ राज्य सिंहासन पर बैठकर उनके पुत्र उत्तम को गोद में खिला रहे प्यार कर रहे थे। उसी समय बड़ी रानी का 5 वर्षीय पुत्र ध्रुव भी खेलता खेलता राजा के पास आया। अपने सौतेले भाई को पिता की गोद में खेलता देखकर ध्रुव की भी यह इच्छा हुई कि मैं भी अपने पिता की गोद में बैठूं। लेकिन राजा उत्तानपाद ने अपनी छोटी रानी के भय से रानी का बुरा ना मान जाए ध्रुव को अपनी गोद में नहीं बिठाया। उस समय छोटी रानी ने ध्रुव को सुनाते हुए ऐसा कहा, हे ध्रुव, तूने पूर्व जन्म में हरि भगवान की तपस्या एवं स्मरण नहीं किया था, अतः तू अभागा उत्पन्न हुआ है। यदि तू पूर्व जन्म में तपस्या करता तो इस जन्म में मेरे गर्भ से उत्पन्न होता। उस दशा में तू मेरा पुत्र होने के कारण रोज राजा की गोद में बैठने का अधिकारी भी होता। लेकिन अब ऐसी दशा में तेरा राज सिंहासन पर बैठना बड़ा मुश्किल है। मैं पटरानी हूँ, अतः मेरे पुत्र के अलावा किसी दूसरी रानी का पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठ सकता। राजा उत्तानपाद ने भी ध्रुव का कुछ अनादर नहीं किया। यह देखकर ध्रुव वहाँ से रुदन करता हुआ अपनी माता सुनीति के पास चला गया। सुनीति ने उसे रोता हुआ देखकर अपनी गोद में ले लिया और पूछने लगी, हे पुत्र, तू क्यों रो रहा है? उस समय अधिक अधीर होने के कारण दूर की हिचकियां बंध गई थीं, अतः श्वास फूल जाने से वह कुछ देर तक तो कुछ बोल भी ना सका। लेकिन थोड़ी देर बाद शांति होने पर अपनी माता से ऐसे कहने लगा, हे माता, मैं अभी खेलता खेलता राजा के पास चला गया था। वे उत्तम को अपनी गोद में बैठाकर सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसे देखकर मेरी भी इच्छा हुई कि मैं भी पिताजी की गोद में बैठूं, लेकिन पिताजी ने मुझसे गोद में बैठने के लिए नहीं कहा और वे उसे ही खिलाते रहे। उस समय उत्तम की माता ने मुझे सुनाते हुए यह कहा कि तूने अपने पूर्व जन्म में श्री नारायण भगवान की तपस्या एवं उनका ध्यान नहीं किया था, अतः तू भाग्यहीन हुआ है। तू राजा की गोद में बैठने का अधिकारी नहीं है। अब जब तू श्री नारायण भगवान की तपस्या कर मेरे गर्भ से उत्पन्न होगा तब राज्य सिंहासन पर बैठ सकेगा। इसलिए हे माता, इस कुमाता के इन वचनों ने मेरे हृदय को विदीर्ण कर डाला है। ध्रुव के वचन सुनकर सुनीति बोली, हे पुत्र, छोटी रानी ठीक ही कहती है। यदि तूने पिछले जन्म में श्री नारायण जी की तपस्या की होती तो मेरी कोख से कभी जन्म न लेता। यद्यपि अभी भी तू श्री नारायण जी के शरण में पहुंचकर उनकी तपस्या तथा ध्यान करे तो तेरी अभिलाषा अवश्य ही पूरी हो जाएगी। तेरे पितामह ब्रह्मा जी से जब सृष्टि रचना का दुष्कर कार्य पूर्ण नहीं हुआ था तब उन्होंने भी श्री नारायण जी की ही तपस्या करके उनका ही स्मरण किया था। उस तप के प्रताप से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था और उसी के प्रताप से वे सृष्टि का निर्माण करने में सफल हुए थे। पितामह स्वयंभू मनु को भी श्री नारायण जी का तप करने से ही धर्मवान संतान प्राप्त हुई थी। श्री नारायण जी की तपस्या करने से मनुष्य की सभी अभिलाषाएं पूर्ण होती हैं। उन्हीं की कृपा दृष्टि से तेरी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। राजा मुझे अपनी दासी के बराबर भी नहीं समझते हैं और मेरी सोच के कहने के अनुसार कार्य करते हैं। मैं यह भी समझती हूँ कि राजा के मरने के बाद मेरी सोच तुझे देश निकाला दे देगी, इसलिए तुझको अभी से अपनी मुक्ति का साधन ढूंढ लेना चाहिए। माता की ये बात सुनकर ध्रुव घर से बाहर निकल पड़ा और वह श्री नारायण जी की तपस्या करने के निमित्त वन की ओर चल दिया। वह अपने हृदय में यह सोचता हुआ चला जा रहा था कि मैं अज्ञानी बालक श्री नारायण जी को किस तरह प्राप्त कर सकूंगा और किस तरह उन प्रभु की शरण में जाकर अपनी अभिलाषा को पूरा कर सकूंगा। जब बालक ध्रुव इस प्रकार मन में सोचता जा रहा था तभी उसे मार्ग में श्री नारद जी मिले। नारद जी ने अपने हृदय में विचारा कि यह बालक अपनी सौतेली माता के कटु वचनों से दुखी होकर श्री नारायण जी को खोजने के निमित्त घर से निकल पड़ा है, इसलिए मुझे इसकी परीक्षा लेनी चाहिए कि यह अपने प्रण पर आरूढ़ रहेगा या नहीं। यह सोचकर नारद जी ध्रुव के पास पहुंचकर कहने लगे, हे राजपुत्र, तो इस बाल्यावस्था में अपने घर को त्याग कर वन में क्यों जा रहा है? बालकपन में तुझे इतना क्रोध करना उचित नहीं। बालक को डांटने के बाद यदि कोई उसे पुनः बुलावे तो वह उसके निकट चला जाता है, लेकिन तूने बालकों के प्राकृतिक स्वभाव को छोड़कर वन को जाने का प्रण लिया है। यह बात तेरे लिए करनी ठीक नहीं है। हम तुझे तेरे घर वापस ले जाकर तेरे माता पिता को समझा देंगे और तुझे राजपद एवं दूसरी वस्तु की अभिलाषा होगी वह हम उनसे कहकर तुझे दिलवा देंगे। यद्यपि तू श्री नारायण जी की
खोज में निमित्त निकला है तो उनका प्राप्त होना सरल नहीं है। उन्हें पाने के निमित्त बहुत से तपस्वियों एवं योगियों ने तप तथा स्मरण करके अपने शरीर को सुखा डाला, लेकिन वे फिर भी उन प्रभु को पा न सके। अतः तू भी अबोध बालक है, तू उन्हें खोजने के निमित्त क्यों व्यर्थ ही परिश्रम करता है। हम नारद मुनि हैं और श्री नारायण जी के निकटतम भक्त तथा सेवक हैं। तेरे पिता हमारे वचनों को अवश्य मान जाएंगे, अतः हम तुझे उनके पास ले जाकर जो तेरी अभिलाषा है उसे अवश्य ही पूर्ण करवा देंगे। नारद जी की ये बात सुनकर ध्रुव ने देवर्षि नारद को प्रणाम करके कहा, हे नारद जी, आप श्री नारायण जी के निकटतम भक्त हैं, इसलिए आप कृपा कर मेरी सहायता कीजिए, जिससे मैं शीघ्र ही श्री नारायण भगवान के चरणाविंदों की शरण में पहुंच जाऊं। ध्रुव के इस प्रकार विश्वासपूर्ण वचन सुनकर देवर्षि नारद ध्रुव से बोले, हे राजपुत्र, अब तक तो हम तेरा परीक्षण कर रहे थे, लेकिन अब हम तुझे श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त करने का उपाय बताते हैं। तो यहाँ से उत्तर दिशा की ओर यमुना किनारे चला जा। वहाँ एक मथुरापुरी बसी हुई है। वहाँ पर सदैव ही तिरुवनपति श्री नारायण जी वास करते हैं। उस स्थान पर जाकर तो कुश का आसन बिछाकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना और श्री नारायण भगवान का स्मरण करना। तीनों समय यमुना स्नान करना, उससे तेरे सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाएंगे। श्री नारायण जी का स्वरूप ऐसा है, उनका श्याम रंग है, कमल के समान नेत्र हैं, 4 भुजा हैं और उनमें शंख, चक्र, गदा, पद्म लिए हुए हैं। सिर पर रत्न जटित मुकुट और कानों में मकराकृत कुंडल धारण किए हैं। मुख चंद्रमा के समान है। वैजयंती माला एवं कौस्तुम मणि गले में पड़ी हुई है और मंद मंद मुस्कान है। इतनी बात समझाकर नारद जी ने बालक ध्रुव को द्वादक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया और पुनः कहने लगे, हे ध्रुव, तू सदैव इसी मंत्र का जाप किया करना, अंजल का सेवन कम करना। इस तरह तपस्या तथा ध्यान स्मरण करने से श्री नारायण जी प्रसन्न होकर तुझे अपने दर्शन देकर तेरा जन्म सफल कर देंगे और तेरे समस्त मनोरथों को सिद्ध कर देंगे। सांसारिक सुखोपयोग करने के बाद अंत में तू उन्हें भगवान हरि की कृपा द्वारा मोक्ष पद को प्राप्त कर लेगा। ध्रुव ने देवर्षि नारद को प्रणाम किया। तत्पश्चात वे उनसे आज्ञा मांगकर मथुरापुरी को चला गया। इधर नारद जी ने राजा उत्तानपाद के घर जाकर यह देखा कि ध्रुव की माता सुनीति एवं राजा उत्तानपाद दोनों ही ध्रुव के वियोग में विलाप करते हुए आपस में यह कह रहे हैं कि हम लोगों ने अपने 5 वर्षीय अबोध बालक को तपस्या करने का ज्ञान उपदेश दे वन में भेजकर बड़ा ही अनुचित कार्य किया है। वह बेचारा ना मालूम अब कहाँ भटकता होगा और उसकी क्या दशा हो रही होगी। जिन नारायण जी को बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं, फिर भला उस अबोध बालक की क्या सामर्थ्य है जो उस प्रभु को प्राप्त कर सके। फिर क्या देखा कि राजा उत्तानपाद अपनी छोटी रानी से क्रोधित होकर कह रहे थे कि तूने मेरे अबोध बालक को कटु वचन बोलकर वन को भेजा है। किंतु जब नारद जी उसके पास पहुँचे तो राजा ने बड़े ही सम्मान सहित प्रणाम करते हुए उनको श्रेष्ठ आसन देते हुए पूछा, हे महामुने, इस समय आप कहाँ से पधार रहे हैं। देवर्षि नारद बोले, हे राजन, हम अपने पधारने का वृतांत पीछे सुनाएंगे, पहले तुम यह बताओ कि इस समय तुम किस चिंता में डूबे हो। राजा बोला, हे मुनिवर, मेरी छोटी रानी ने मेरे पुत्र ध्रुव से कुछ कटु वचन बोल दिए थे, जिनको सुन वह ग्लानि मानकर न मालूम कहाँ रम गया है। हम लोग उसी के शोक के कारण चिंता में डूबे हुए हैं। ईश्वर जाने उस बालक की क्या गति हो रही होगी। राजा के ऐसे दुख भरे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, तुम अपनी चिंता को त्याग दो। तुम्हारा पुत्र ध्रुव मुझे मार्ग में मिला था। मैंने उससे घर लौट जाने के लिए कहा, लेकिन वह किसी प्रकार न माना। मैंने जब यह देखा कि उसके हृदय में श्री नारायण जी से मिलने की सच्ची प्रीति है, तब मैंने उसे श्री नारायण जी के दर्शन प्राप्त होने का सहज मार्ग बताकर तपस्या करने के निमित्त मथुरापुरी को भेज दिया है। अब तुम लोग उसके विषय में किसी प्रकार की चिंता ना करो। अब ऐसे अटल पद को प्राप्त करेगा जैसा आज तक तुम्हारे वंश में किसी को भी प्राप्त नहीं हुआ है। वह नारायण जी के चरणों की शरण में जा पहुंचा है, इसलिए अब उसे किसी का डर भी नहीं है। उधर ध्रुव ने मथुरापुरी में जाकर यमुना जी के किनारे कुशासन बिछाकर नारद जी के कथनानुसार श्री नारायण जी की तपस्या तथा ध्यान करना प्रारंभ कर दिया। प्रथम तो वह 3 दिन में एक बार भोजन करता था, फिर वह सप्ताह में एक बार भोजन करने लगा। तत्पश्चात 3 महीने में वह केवल वृक्षों के कोमल पत्तों को ग्रहण करता रहा।
फिर चौथे मास में उसने पत्ते खाने भी छोड़ दिए और केवल जल पीकर ही रहने लगा। पांचवें मास में उसने जल भी त्याग दिया और केवल जितनी वायु श्वास द्वारा उसके मुंह में प्रवेश करती थी उसी के आधार पर वह जीवित रहने लगा। तदुपरांत 5 मास तक वह एक ही पांव से खड़े रहकर श्री नारायण जी के द्वादश मंत्र का जाप करते हुए उनके स्वरूप का स्मरण करता रहा। उसका देह सूखकर अस्थि मात्र रह गया था, लेकिन उसका मुख सूर्य के समान तेजवान हो रहा था। 6वें मास में ध्रुव ने अपने मुंह बंद करके श्वास लेना भी छोड़ दिया और श्री नारायण जी के ध्यान में ऐसा मग्न हो गया कि उसका समस्त अंतःकरण श्री नारायण जी के स्वरूप से द्रवीभूत हो गया। इस प्रकार का कठोर तप करके जब ध्रुव ने अपने श्वास को रोक लिया, उस समय तीनों लोकों में पवन का चलना बंद हो गया और पवन न चलने के कारण सभी प्राणी घबराकर अत्यंत व्याकुल होने लगे। उस समय ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं के सहित श्री लक्ष्मीपति के पास जाकर विनती की, हे त्रिलोकीनाथ, पवन के न चलने का क्या कारण है? यह सुनकर श्री लक्ष्मीपति ने कहा, हे चतुरानन, बालक ध्रुव ने अपने कठोर तप के प्रभाव से पवन को बांध रखा है। अतः अब हम अपने भक्त ध्रुव को दर्शन देकर पवन देव को उसके बंधन से मुक्त किए देते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 9वां अध्याय समाप्त हुआ। अब 10वां अध्याय। मैत्रेय जी कहने लगे, हे विदुर जी, देवताओं को इस प्रकार सांत्वना देकर श्री नारायण जी ने वह स्वरूप धारण किया जिसका कि ध्रुव ध्यान कर रहा था। तत्पश्चात वे गरुड़ पर बैठकर ध्रुव के पास आए। उस समय ध्रुव अपने नेत्र बंद किए श्री नारायण के भगवान के ध्यान में ऐसा लीन हो रहा था कि उसे नारायण जी के आगमन का कुछ बोध ही न हो सका। यह दशा देखकर श्री नारायण जी ने उसके अंतःकरण से अपना स्वरूप खींच लिया। जब ध्रुव ने अपने हृदय में उस स्वरूप को नहीं देखा तो उसने घबराकर अपनी आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही उसने देखा कि जिस प्रभु का वह ध्यान कर रहा था वह साकार रूप से उसके सम्मुख उपस्थित है। तब ध्रुव ने उन परम ब्रह्म परमेश्वर की परिक्रमा करके चरण वंदना की और स्नेहपूर्वक उनकी ओर देखने लगा। ध्रुव की ऐसी दशा देखकर अंतर्यामी परमेश्वर ने यह जान लिया कि ध्रुव को इतना ज्ञान नहीं है जो वे मेरी स्तुति कर सके। यह देखकर उन्होंने अपनी कृपा कर ध्रुव के मुख से अपने शंख का स्पर्श कर दिया। उस शंख का स्पर्श होते ही ध्रुव के हृदय में ज्ञान एवं बुद्धि का प्रकाश भर गया। तब उसे संपूर्ण विद्याएं स्वयं ही प्राप्त हो गईं, जिससे वह प्रभु की स्तुति करने लगा। हे प्रभु, जब तक किसी प्राणी की कृपा आप पर आपकी कृपा न हो तब तक वह आपके चरणों के दर्शन नहीं पा सकता। ब्रह्मादिक देवताओं में भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो वे आपके गुणों का वर्णन कर सकें। आप तीनों लोकों की उत्पत्ति, स्थिति एवं विनाश करने वाले हैं। ध्रुव की विनती सुनकर श्री नारायण जी बोले, हे ध्रुव, हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, अब तू वरदान मांग। यह सुनकर ध्रुव बोला, हे भगवान, जब मुझे आपके चरणाबिंदों का दर्शन प्राप्त हो गया फिर मांगने के लिए और क्या शेष रहा है? मैं तो आपके चरणों की भक्ति चाहता हूँ। भक्त ध्रुव की प्रार्थना सुनकर अंतर्यामी परमेश्वर ने कहा, हे पुत्र, तूने राज सिंहासन के लिए तपस्या की थी, इसलिए तुझे राजगद्दी देते हैं। अब तू हमारी आज्ञा मानकर अपने नगर को वापस चला जा। तू 36,000 वर्षों तक राज्य करेगा। जो रानी तुझे निकम्मा कहती थी उसका पुत्र उत्तम तेरी सेवा करेगा तथा तेरा पिता तुझे राजगद्दी पर बैठाकर तपस्या के लिए वन में चला जाएगा। तेरे भाई उत्तम को शिकार खेलते समय कुबेर का एक दास यक्ष वन में मार डालेगा। उसकी चिंता में उत्तम की माता भी वन में जाकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी। जब तू शरीर त्यागेगा उस समय हम तुझे रहने के लिए ब्रह्मलोक से ऊंचे ध्रुवलोक में स्थान देंगे। वहाँ तुझे महाप्रलय के पश्चात मुक्ति की प्राप्ति होगी। हे ध्रुव, संसार में हमारे भक्तों में अधिक बढ़कर अन्य कोई मनुष्य नहीं है। हम अपने सेवकों की संपूर्ण इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। उसी समय देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा करते हुए श्री नारायण की जय जयकार तथा ध्रुव की प्रशंसा की। वरदान देने के बाद श्री नारायण जी ब्रह्मलोक को चले गए। तब पवन पुनः प्रभुवत बहने लगी तथा तीनों लोकों के जीव सुखी हो गए। तब ध्रुव भी अपने घर को चल दिया। उसी समय नारद जी ने आकर राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारा पुत्र ध्रुव प्रभु के दर्शन कर वापस आया है। अब तुम्हें यहाँ बैठे रहना उचित नहीं है, अतः उसे आदरपूर्वक घर भी लेवा लाओ। नारद जी के वचन सुनकर राजा उत्तानपाद हृदय में बहुत प्रसन्न हो ध्रुव को लेने के लिए चल दिए।
नगर की प्रजा ने जब यह सुना कि ध्रुव जी नारायण जी के दर्शन पाकर वन से लौट आए हैं, तो वे सब लोग भी ध्रुव जी के दर्शन के लिए वहां आ गए। ध्रुव जी के पास पहुंचकर सब लोग उनकी जय जयकार करने लगे। उस समय ध्रुव जी जटा बांधे तथा भस्म रमाए हुए वहां बैठे थे। नारद जी और राजा उत्तानपाद को देखते ही वे खड़े हो गए तथा उनको प्रणाम करने लगे। राजा ने बहुत प्रेम से ध्रुव जी को अपनी गोद में उठा लिया और अपने आंसुओं द्वारा उनके मुख को धो दिया। ध्रुव जी ने छोटी रानी को आदर करते हुए कहा, हे माता, तुम्हारे कहने के ही कारण मैं वन को गया था। वहाँ प्रभु का दर्शन प्राप्त होने से मेरे सभी मनोरथों की प्राप्ति हो गई। इसके बाद ध्रुव जी ने अपनी माता सुनीता को दंडवत करते हुए अन्य सब लोगों को उचित आदर दिया। सब लोगों से मिलने के बाद राजा उत्तानपाद ने ध्रुव जी को अपने साथ हाथी पर बिठाया तथा याचकों एवं ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे राजभवन में ले गए। कुछ समय बीत जाने पर एक दिन राजा उत्तानपाद ने अपने मन में विचार किया कि ध्रुव अब राज्य करने के योग्य हो गया है, इसलिए इसे राज्य सिंहासन सौंपकर हमको भी भगवान का भजन करना चाहिए। यह निश्चय राजा ने अपने दरबार में कहा। सब लोगों को यह बात अच्छी लगी। तब एक दिन राजा ने मुहूर्त निकलवा कर राज सिंहासन पर ध्रुव को बिठा दिया और आप वन में जाकर तप करने लगे। राज सिंहासन पर आसीन होने के उपरांत ध्रुव जी ने ऐसी नीति पूर्वक राज्य किया कि संपूर्ण प्रजा बहुत प्रसन्न हो गई। उनके राज्य में शेर और बकरी एक ही घाट पर पानी पीते थे। कोई आदमी दुखी अथवा दरिद्र नहीं था। ध्रुव ने अपने भाई उत्तम को भी राज्य का अधिकार सौंप रखा था, इसलिए वह ध्रुव जी के आदेशानुसार प्रत्येक काम को बड़ी प्रसन्नता के साथ करता था और आठों प्रहर उन्हीं की सेवा में लगा रहता था। एक दिन ध्रुव जी से आज्ञा प्राप्त कर शिकार हेतु उत्तम वन में गया। वहाँ उन्होंने घोड़े द्वारा एक मृग का पीछा करते हुए वह कुबेर के विहार स्थल पर पहुंचा। उत्तम के साथियों ने जब उस स्थान को मलमूत्र से गंदा कर दिया तो उस समय कुबेर के सेवकों ने उत्तम से कहा, तुम सांसारिक व्यक्ति हो, अतः देवलोक में क्यों आए हो? क्या तुम जानते नहीं कि यह स्थान कोषाध्यक्ष श्री कुबेर जी का विहार करने का स्थान है? कुबेर के सेवकों द्वारा यह कहा जाने पर राज्य के घमंड में मदोन्मत्त उत्तम ने अपने साथियों के साथ उनके प्रति कटु वचनों का उपयोग किया। कुबेर के सेवकों में यह एक यक्ष बहुत वीर था। जब उसने उत्तम के मुख से कटु वाक्यों को सुना तो उसने आगे आकर उत्तम को मार दिया। तत्पश्चात उत्तम के साथियों ने वहां से जाकर ध्रुव को सारी बात बताई। अपने भाई का मरण सुनकर ध्रुव अत्यंत क्रोधित होकर सेना सहित तक्षों से युद्ध करने के लिए चल पड़े। उत्तम की माता भी अपने पुत्र की मौत सुनकर विलाप करती हुई वन में जाकर अपने मृतक पुत्र के शरीर को ढूंढने लगी। तभी उस वन में अकस्मात आग लग गई और वहीं उसी में जलकर भस्म हो गई। उधर जब ध्रुव अपनी सेना लेकर यक्षों के निकट गए उस समय 1,30,000 यक्ष भी अपने अपने आयुध लेकर ध्रुव जी से लड़ने के लिए उनके सामने आ गए। यह देखकर ध्रुव जी ने अपने सेनापतियों से कहा, तुम अभी दूर रहकर तमाशा देखो, हम अकेले ही इनसे लड़ेंगे। यह कहकर ध्रुव जी अपने रक्त को यक्षों के सामने ले गए। उन्हें देखकर यक्षों ने शस्त्रों की वर्षा शुरू कर दी, परंतु ध्रुव जी ने उनके सब प्रहारों को निष्फल करके अपने ऐसे तेजवान छोड़े कि उसमें से अधिकतर यक्ष घायल हो गए और बहुत से मर गए। इस प्रकार ध्रुव जी ने उन पर विजय प्राप्त कर ली। यक्षों की यह दशा देखकर एक यक्ष ने कुबेर के पास जाकर जब यह समाचार सुनाया, अपनी सेना की ऐसी दशा सुनकर कुबेर ध्रुव जी से लड़ने स्वयं युद्ध क्षेत्र में आ गए। उन्होंने ध्रुव जी से कहा, तू मनुष्य होते हुए देवताओं को कष्ट दे रहा है, अतः मैं तुझे मार दूंगा। ध्रुव जी ने कहा, मैं नारायण जी को देवता मानता हूँ, क्योंकि उन्होंने देवता, मनुष्य तथा अन्य सभी जीवों को पैदा किया है। सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के ऊपर अनेक बाण चलाए, किंतु ध्रुव जी ने अपने तीरों से उन सबको काट डाला। यह देखकर कुबेर ने ध्रुव से कहा, तुम्हारा गुरु कौन है? तुम्हें ये विद्या किसने पढ़ाई है? ध्रुव ने कहा, जिसके प्रताप से तुम देवता बने हो वही मेरे गुरु और स्वामी हैं। यह सुनकर कुबेर ने क्रोध में भरकर ध्रुव को मारने हेतु नारायण अस्त्र उठाया। उधर ध्रुव ने भी नारायण अस्त्र उठा लिया। तभी ब्रह्मा ने अपने मन में यह सोचा कि नारायण अस्त्र चलने से संसार का बड़ा ही अहित होगा। ध्रुव तो श्री नारायण भगवान के भक्त हैं तथा कुबेर देवता हैं, इसलिए इन दोनों में से कोई नहीं मरेगा, परंतु जगत के अन्य सब प्राणी मर जाएंगे।
यह विचार कर ब्रह्मा जी ने ध्रुव जी के पितामह स्वयंभु मनु और नारद जी को यह आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर कुबेर और ध्रुव जी को समझाकर उनमें मेल करा दो। यह सुनकर वे दोनों रण क्षेत्र में आए। जब ध्रुव जी ने यह देखा कि मेरे पितामह स्वयंभु मनु पधारे हैं, तब वे युद्ध करना छोड़कर अपने रथ से नीचे कूद पड़े और स्वयंभु मनु को साष्टांग प्रणाम किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10वां अध्याय समाप्त हुआ। कल 11वां अध्याय सुनाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।